चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। कौन सा एस डील करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एस 2 बताया है इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं। 3 आइटम्स का नाम याद रखना, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के साथ कंज्यूमेबल, स्टोर, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं, बट रॉ मटेरियल ध्यान रखना। और उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कौन सा प्राइस पे इन्वेंट्री को दिखाना चाहिए, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्यों लोअर दिखाएंगे? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। जो इन्वेंट्री आपके गोडाउन में उसको बेच के फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आज ही दिखा दो, और प्रॉफिट होने वाला है तो बोलो सीए फाउंडेशन का करो इंतजार, है ना मेरे यार। आगे कॉस्ट और एनआरवी देखेंगे, आइटम वाइज आइटम देखेंगे, ग्रुप ऑफ आइटम देखेंगे, ओवरऑल बेसिस पे नहीं देखेंगे, ओवरऑल बेसिस पे नहीं। ऐसे अपने दुकान का सारा का कॉस्ट, सारा का एनआरवी नहीं देखेंगे, आइटम वाइज देखना है। ओके, फिर इसके बाद सर ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है। कॉमन सेंस जितना में आप सामान खरीदे वो कॉस्ट है, बट अब प्रोफेशनल्स लोग तो इस तरह से बातें नहीं करेंगे, आम आदमी की तरह मैंगो पीपल तो बनना नहीं है, आपको प्रोफेशनल बनना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं बेटा? 3 आइटम, कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्शन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज के अंदर क्या क्या आता है बेटा? परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस कैरिज, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज कमीशन, पैकिंग कॉस्ट, सब कुछ आ जाएगा। और कन्वर्शन कॉस्ट में क्या आता है बेटा? मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का खर्चा। तो उसमें कौन मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाता है? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का छोटे छोटे बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। डिस्काउंट आपको लाइफ टाइम 2 डिस्काउंट मिलेगा, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट से दूर ही रहना, उसका हम लोग परचेज प्राइस से माइनस नहीं करते, उसे हम लोग 11 में जैसे पीएल में दिखा देते थे वैसे दिखाएंगे। और टैक्सेस ड्यूटीज 2 होते, एक रिफंडेबल वो आपका कॉस्ट नहीं है, आईटीसी मिल जाता, और नॉन रिफंडेबल आपका क्या है बेटा? कॉस्ट। और कन्वर्शन कॉस्ट बता दिए। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अदर कॉस्ट माल बनने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा वर्चा लग गया, तुषार बाबा का फोटो चिपका दिए, अलग से डिज़ाइन बना दिए, तो वो कॉस्ट क्या हो गया? अदर कॉस्ट में। तो ये कॉस्ट आपने देख लिया। फिर इसके बाद अपने पढ़े थे एनआरवी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ, आप जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब जो माल मेरे गोडाउन में पड़ा है उसे अप्रैल मई में तो बेचेंगे ही ना, तो बेचकर मेरे को कितना रुपया मिलेगा, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू। क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड टू सेल। इसके लिए एक ही एग्जाम्पल है कमीशन ऑन सेल। ये एनआरवी निकालने का सौभाग्य आप लोग को शायद फाउंडेशन में नहीं मिले, जो थोड़ा सा मैंने करवा दिया उसी को रखना, आगे शायद नहीं मिलेगा आप लोग को, एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं मिलेगा। फिर भी हमारा सीए इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रॉन्ग दुश्मन है, उसको कमज़ोर नहीं समझना, पढ़ के जाना। आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया एनआरवी का कंसेप्ट फाउंडेशन पे। तो चलो बेटा, एनआरवी तो बहुत रेयरली आपको मिलेगा, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स तो दुकान में कम ही रहते। दुकान में कैसे सामान रहते? अच्छे सामान। तो अच्छे सामान का एनआरवी हमेशा क्या रहता है? हाई, तो कॉस्ट ही लो रहता है। तो इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। इन्वेंट्री हमेशा किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट। और कल दिखाया था कॉस्ट, वो पेन लाया था 3 हाईलाइटेड, तो आप लोग डैश ही हो गए। हम बोले पहचान कौन कौन सा बेच दिया, कौन सा बचा, बोले सब एक ही लग रहा है।
चाइना में चले जाएंगे, मार्केट में घुसेंगे, सारे चाइनीज एक। केनिया में चले जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, सारे केनियन एक। वेस्ट इंडीज में जाके तो सारे वेस्ट इंडीजन एक ही लगेंगे, अरे ऐसे ही लगेगा ना। और कोरियन सॉन्ग तो बड़ा सुनते होगे, कोरिया में चले जाओगे तो सारे कोरियन तो एक ही लगेगा। सही बोल रहे क्या? सही बोल रहे ना। तो फिर पहचान कौन? पहचान ही नहीं सकेगा। अगर पहचान लिया इंडियन है तो एक एक का चेहरा पहचानता है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसको इतना में खरीदा, इसको अभी तो बिकाऊ नहीं है, इसको इतना में खरीदा, इसको इतना, एक एक का चेहरा पहचानते और कितना में खरीदा सब पहचानता हूं मैं, सब याद है। यस को खरीदा 5,000 में, ऋतिक को खरीदा 6,000 में, दोनों बच गया। स्पेसिफिक आइडेंटिटी, तेरा वैल्यू 5,000, घर में जाके मत बोल देना भाई बाबूजी को, और तेरा वैल्यू 6,000। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। बट रियल लाइफ पे ये मजाक ही है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इतने सारे माल रहते गोडाउन पे और एक ही टाइप के सामान थ्रू आउट द ईयर खरीदे, अलग अलग प्राइस पे। सच्ची बात करें तो आप एकदम पगलू हो जाएंगे, आप पता ही नहीं कर पाएंगे। तो पगलू नहीं होना है, सीए को फीफो मेथड फॉलो करना है, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है। लीफो भी है बट फॉलो नहीं करना है। अरे सर कॉस्ट तो पानी में, बाढ़ में बह गया, आग में जल गया, पेपर कॉस्ट ही नहीं है। मोदी जी का कॉल मेरे लिए क्या? मेरे लिए कॉल? हाँ मतलब, और जाओ जाओ, मैं सोचा मोदी जी मेरे को बुला रहे, जाओ जाओ। मैं अभी क्लास कैंसिल करके चले जाता। बोलता कि इनका पेपर इजी बना देना, सबको पास करा देना। सुनो ना, कॉस्ट नहीं मिलेगा तो बैठ के रोएंगे, बोले हम तो नहीं कर नहीं सकेगा, हम सीए, हमको ये पता नहीं, कॉस्ट लाओ, मरो जाओ, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे आप लोग। दोस्त यार को बोलते जा मर, तू किया ना फंस। बट सीए लोग तो ऐसा नहीं बोलेगा, जुगाड़ बैठाएगा। नॉन कॉस्ट मेथड, नॉन कॉस्ट मेथड दो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड, सब पढ़ाएंगे आपको। तो इन्वेंट्री कहने को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी तो होते ही नहीं है, छोड़ दो, हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो कॉस्ट देख लेंगे भैया, जितना में माल खरीदा उतना स्टॉक दिखा देंगे, उसको बोलते कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मिसिंग है तो नॉन कॉस्ट। तो कॉस्ट मेथड के अंदर दो मेथड था ना, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और फीफो वेटेड वगैरह। और कॉस्ट नहीं मिलेगा तो भी बता दिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट या रिटेल। तो हम लोग आज काम करेंगे फीफो मेथड पे, आज काम करेंगे लीफो मेथड पे, आज काम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड पे। और इस पे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, पेपर भी सोल्व करेंगे। ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। 4 रीजन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रॉपरली होना चाहिए। क्या क्या रीजंस बताया गया था? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, बिजनेस का सही रिजल्ट चाहिए तो इन्वेंट्री सही चाहिए। दूसरा क्या था? फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट अगर सही दिखना है तो इन्वेंट्री भी सही होना चाहिए। तीसरा बेटा लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सही देखना है तो इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म वो करंट एसेट्स का आइटम उधर ही आता है, सही होना चाहिए। और मोदी जी बोले स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मोदी जी का बात नहीं मानोगे तो सीधे जेल में जाओगे। देखा अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए, सुना है न्यूज? उन्होंने कुछ गलत किया था, अभी साबित नहीं हुआ जुल्म, मतलब डाउट पे चले गए वो। आप लोग भी कुछ गलती करोगे ना सीधे जेल जाओगे, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। और एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से करेंट ईयर प्रॉफिट ज्यादा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होने से करंट ईयर प्रॉफिट कम और नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा। तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन मैं डालूंगा ही डालूंगा, और भी कुछ डाल सकता हूं। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, सभी का ध्यान रखना। तो लास्ट क्लास तक पूरा रिवाइज कर लिए थे, आज अपने फीफो मेथड पढ़ेंगे। फीफो मेथड में 2 नोट्स दिखाया था, देखो आप लोग को 2 नोट्स दिखाया था। आईसी को समझ में नहीं आएगा, आईसी किसी के साथ बैठ जाओ, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा आईसी को हेल्प कर दो। आप आईसी को हेल्प करो, मैया आपको हेल्प करेगी।
या फीफो मेथड नाम क्या बताया था, पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बच्चा बोलता नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं इतना नहीं बोलना है, कुछ किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, रिवीजन वाला बोलना है, रिवीजन वाला बोलना है। ये इतना तो इन लोग बोलता है, ये लोग ओके। मतलब हम लोग रिवीजन पे बोलने से ना क्या होता है ना, याद हो जाता है, याद हो जाता है। तो हम लोग रिवीजन करेंगे ना तो आप लोग एकदम बच्चा की तरह टन 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 बोलना। एक ही चीज 10 दिन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ाऊंगा, 10 दिन बोलूंगा, 10 दिन आप भी बोलोगे, तो बोलते बोलते तो याद हो जाएगा। और याद है बीआरएस का ऑडियो बना के दे दिया, आप लोग का दिमाग तो गजनी है, 3 महीना बाद तो एकदम जीरो हो जाता है, कोई स्टार्ट करते लगता है क्या है, बट मैं भूलने नहीं दूंगा। 15 मिनट का ऑडियो सुन लेना, पूरा चैप्टर सामने खड़ा हो जाएगा, पूरा किताब ऑडियो बना के दूंगा, जो आपका रिवीजन टाइम बचाएगा। आप लोग सब बोलना। चलो फीफो मेथड में देखो 2 नोट्स क्या लिखे थे, इशू कहां से करेंगे, ओल्डेस्ट प्राइस। ऐसे तो कौन सा प्राइस करते भगवान ही जानते, बट हम लोग एजम्पशन से ओल्डेस्ट, तो जो माल बचेगा वो कौन सा बचेगा, माल नया वाला। इशू कहां से होगा, ओल्ड, और स्टॉक कहां से बचेगा, न्यू। ठीक है, लास्ट एग्जांपल कौन सा दिया था, फटाफट बताना आप लोग, यही था क्या लास्ट एग्जांपल, यही था, यस। ये तो ऐसे शॉर्टकट बता दिए, बट शॉर्टकट काम नहीं होगा, इन डिटेल करना है। ये क्वेश्चन है ना अपना, सबके पास है, इसका स्टोर लेजर बनाएंगे और एक बड़ा सम करेंगे। तो ये क्वेश्चन सब लोग खोल लो, अपने कॉपी में खोल लिया, इसको देखते रहो, मैं इसका सॉल्यूशन डिटेल लॉन्ग कट जो होता है एग्जाम में जैसे करना होता है वो बताऊंगा। ये क्वेश्चन सबने खोला है, यस। ये देखो, एक बेटा स्टोर लेजर बनता है, स्टोर लेजर, इसके 5 नंबर मिलेंगे आपको, एग्जाम पे आएगा। कौन सा मेथड पढ़ रहे बेटा, कौन सा मेथड, फीफो मेथड, स्टोर लेजर। जो स्टोर रूम रहता है ना, स्टोर रूम जहाँ पे मटेरियल्स खरीद के रखते हैं, तो वहाँ पे स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है। और स्टॉक में क्या होता है, जब माल खरीदते हैं ना तब रिसिप्ट होता है, माल खरीद के आता है ना गोडाउन में, तो माल क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, रिसिप्ट। अरे माल खरीद के लाएंगे ना तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। और फिर जब मैं बेचूंगा या प्रोडक्शन के लिए भेजूंगा तो चला जाएगा, उसको बोलते हैं इशू, क्या बोलते हैं, इशू। और रिसिप्ट रहेगा, और रिसिप्ट से इशू माइनस कर देंगे तो बैलेंस बच जाएगा, क्या बच जाएगा, बैलेंस। तो एक बहुत बड़ा स्टोर लेजर बनता है, बोर्ड पे देखना, एक डेट का कॉलम रहता है, डेट का, और एक रिसिप्ट और इशू, बैलेंस, 3 कॉलम रहता है स्टोर लेजर पे। किसका किसका बेटा, कौन सा तारीख को माल आया, कौन सा तारीख को माल गया, डेट लिखते, डेट। जब माल खरीदते हैं तो हमारी दुकान पे गोडाउन पे माल आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। और जब बेचेंगे या रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में भेजेंगे तब उसे बोलते हैं इशू, और जो बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम्स रहता है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आया, और रेट का, रेट कौन सा रेट पे माल आया, और क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अमाउंट। रेट रुपीस में रखते हैं, अमाउंट रुपीस में, क्वांटिटी बता देगा यूनिट्स, केजी, लीटर, जो भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है बता देगा। फिर इशू के अंदर भी 3 कॉलम्स रहेंगे, क्या क्या कॉलम बेटा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और फिर बैलेंस के अंदर भी 3 कॉलम रहेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और क्वांटिटी देख लेना, यूनिट्स, लीटर,
जो भी kg लिखा है वैसे ही करेंगे। तो आपका जब टेबल बनेगा, ये टेबल 4 कॉलम्स में टेबल बन जाएगा। डेट का कॉलम बहुत पतला सा चाहिए, डेट में ओनली डेट ही लिखना है। फिर रिसीप्ट्स के अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे? 3, और इशू के अंदर भी 3। आप लोग फॉर्मेट तो समझ में आ गया। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन पेपर देख देख कर। क्वेश्चन पेपर देखिए, पहला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज। कितना तारीख को परचेज? 1 मार्च। चलो हम लोग चाहे तो ये एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं, एक पर्टिकुलर्स भी डाल सकते हैं। आपका इंस्टीट्यूट नहीं डालता है, हम लोग एक कॉलम बना देते हैं, डेट का और एक पर्टिकुलर्स का। मन है तो डालना, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी। देखो पहला डेट कौन सा था? 1 मार्च। परचेज किए थे ना, तो पर्टिकुलर्स में क्या लिख देंगे? परचेज। आप पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं बनाइए तो भी चलेगा। अब बताओ, माल खरीदने से गोडाउन में माल आएगा न जाएगा? कितना बच्चा सा है ना। उपाय नहीं, ऐसे करते करते आप लोग सीए बन जाओगे। आएगा, कितना माल आया? या 500। क्या रेट? 10। 5000। आज इशू हुआ है क्या? नहीं। इशू के घर में डैश डैश डैश। अब बताओ, 1 तारीख को 500 माल खरीदा, बेचा भी नहीं, तो आपके गोडाउन में कितना माल बच गया? 500। क्या भाव है? 10। टोटल हो गया 1 तारीख का स्टोर लेजर डन। इसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल, कंटिन्यूअस, जितना बार माल आएगा जाएगा लिखेंगे, ये परपेचुअल। ये थोड़ा कॉस्टली सिस्टम है। और एक होता है पीरियोडिकल, जिसमें ये सब बनाने का जरूरत ही नहीं होता है। तो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो बेटा। 10 मार्च को। 10 मार्च को क्या किया? परचेज। फिर परचेज किया कितना? 700। भाव बताओ? 12। अरे सारा बताओ, जैसे मैं आप लोग को बच्चा की तरह बताता हूँ, आप लोग भी सब बच्चा की तरह बताओ, ठीक है ना? हाँ, डैश भी बोलना, डैश डैश डैश। अब बोलो, आपके दुकान में पहले से कितना माल था? 500। वो रहेगा, अभी और आ गया ना, तो फिर पहले पुराना वाला लिख लेते। लिखो, पुराना वाला कौन सा है बेटा? 500, 10, 5000। और नया माल आया क्या? आया कितना? बच्चा की तरह बोलना। हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो, हम भी आपको ABCD पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ाना। बोलो बेटा। ऐसे मत बोलना, सर को टेबल पता नहीं है क्या 12 का, ऐसे मत सोच लेना, कुछ पता नहीं है। डन हो गया, हो गया। अब बताओ बेटा, 10 तारीख को आपके गोडाउन में कितना कितना माल है? सर 500 है 10 वाला, और 700 है 12 वाला। वेरी वेरी गुड। लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन। तारीख बताओ? 21 मार्च। क्या किया बेटा? इशू। कितना इशू किया? कितना इशू किया? कितना इशू किया? 1000। एक बार रफली मैं 1000 लिख लेता हूं। हाँ, यहाँ पे रफली मिटा देंगे। अब ये 1000 कहां से निकालू? पुराना माल है 10 वाला, और नया माल है 12 वाला, है ना? है ना बेटा? ओल्ड कौन सा है? ओल्ड, ओल्ड 10 वाला बोलो, 10 वाला। ओल्ड कौन सा वाला है बेटा? 10। और न्यू कौन सा? 12। फीफो मेथड कल क्या सिखाए थे? कौन सा निकलेगा? ओल्ड वाला, पुराना वाला, जो सबसे ऊपर है वही निकलेगा। कौन है ऊपर? देखो, 500 वाला, ठीक है? 10 वाला निकलेगा। निकालू, यहाँ पे इशू पे डालू ना। कितना डालू? 500, 10 निकल गया। लेकिन आपको 1000 भेजना है ना, तो ये तो खत्म हो गया, 10 वाला खत्म। अब कहां से भेजू माल? 12 वाला से। 12 वाला से कितना चाहिए? 500, 12,
डन। तो ये वाला माल खत्म हो गया, ये 500 है ना, बेच दिया, बेच दिया। ये 700 है तो 700 पूरा बेचा ना, ओनली 500 बेचा अभी तक। इस 700 से 500 बेच दिया, 700 से 500 बेच दिया, अभी भी बचा है, कितना बचा है? 200, 212, 2400। डन। ये है फीफो मेथड, ऐसे स्टोर लेजर बनाते हैं। तो देखो कल हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे कितना, 200 यूनिट्स, 12 रुपया करके, 2400। वो टफ तरीका था और ये आसान तरीका, स्टोर लेजर बनाते हैं हम लोग। स्टोर लेजर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। ये कंप्लीटेड। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स एट द रेट 12 इज इक्वल टू 2400। क्लियर है सबका? आइए अब और एक बड़ा सा सम मैं दिखाऊंगा, इससे भी बड़ा सम बुक से, तब उसके बाद फिर एक आप करोगे तो फीफो जिंदगी भर के लिए खत्म। और इसका इतना यूजफुल है अकाउंट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में यूज होएगा, बट इंटर पे। दिस इज डन। क्लियर है? एनीवन दिल मांगे मोर? सेकंड बेंच गुड़िया, योर दिल मांगे मोर। कल तो बोली थी ना, दिल दिल तो आखिर दिल है कि मानता नहीं। पक्का? चलो ठीक है। तो स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग अच्छी तरह से। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट, इशू, बैलेंस बनाओ तो साल बाबा। कोई डाउट दिख रहा है क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। फोर्थ पेज बेटा हो गया आपका? एज गुड। आपका पहले किया हुआ था क्या, इतना जल्दी हो गया? ओके मेरे साथ। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस फॉर्मेट बन गया सबका? रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम्स बना देना, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम्स बना देना, रिसिप्ट के अंदर 3 कॉलम्स, इशू के अंदर 3 कॉलम्स, और रेट बैलेंस के अंदर भी 3 कॉलम्स। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। इधर अभिषेक बाबा गए, पीछे बैठे भाई बंधु लोग उधर सब कंफर्टेबल है? अंकुर भाई कंफर्टेबल है? उधर तीनों ब्रदर्स, हेलो ब्रदर्स। उधर से आवाज देना, आंसर बोलना, आप लोग अपना प्रेजेंस फील करवाना। या मानवी एंड ग्रुप लास्ट बेंच, ये कंफर्टेबल है?
फॉर्मेट रेडी हो गया होगा सबका? यस, फोर्थ बेंच कोई, थर्ड बेंच कोई प्रॉब्लम? बबलू भैया, आपके बाजू वाले भैया को समझ में आ रहा है? आप लोग दोनों, शुभ बाबू ना, आपके बाजू वाले भैया को समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट मार्च वाला एंट्री हो गया? फर्स्ट मार्च एवरीवन, फर्स्ट मार्च डन। 10th मार्च पे आइए, 10th मार्च पे। इधर आज मुस्कान रानी कहाँ चली गई? हाँ, नहीं दिख नहीं रही तो। चलो, हो गया सबका? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड बेंच डन, थर्ड बेंच डन। अंश हो गया तुम्हारा? तो सर क्या कर रहे हैं? सर क्या हो गया? नहीं हो पा रहा है? तुषार बाबा, गुड़िया लोग पता चला स्पेस मैनेज के लिए, तुषार से जगह मैनेज नहीं हो पाया, सारे भाई लोग कर लिए। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो ना, हमें तो इस चैप्टर में यही सीखना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीख गए, बट कभी कभी हमें यह भी चाहिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशूड। जो इशू किए, जो माल बेचे, उसका कॉस्ट क्या है? देखो तो बेटा, इशू किए उसका कॉस्ट दिख रहा है बोर्ड पे। इशू के कॉलम पे आइए, पहला ये कितना है? 5000, और फिर कितना है बेटा? 6000। जब पूछे कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचे उसका कॉस्ट क्या है, तो कितना बोलेंगे? 5000 प्लस 6000, 11000। देखो कल भी आपने कैलकुलेट किया था, 11000 किया था। स्टोर लेजर बनाने से सब कुछ डायरेक्टली आ जाएगा। जो कल अपने पढ़े थे वैसे रियल लाइफ पे यूज नहीं कर पाते हैं, स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा। तो और एक पॉइंट यहां लिख लेते, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5000 प्लस 6000, दोनों जोड़ के 11000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इशू के कॉलम को प्लस कर देंगे, डन। अब इसका बड़ा रूप आप लोग को मैं दिखा रहा हूं। कंसेप्ट यही है, बस आप लोग बोलना, आप लोग से हेल्प लेकर मैं सोल्व करूंगा। सो अब हम लोग को आना पड़ेगा एक्सरसाइज पे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। आप सभी बच्चे आएंगे पेज नंबर 79, पेज नंबर 79।
पेज नंबर 79 मिला। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ सलोनी मिल्स। स्पेयर पार्ट्स, कभी आप लोग को बताया था स्पेयर पार्ट्स के बारे में, याद है? स्पेयर पार्ट्स कभी इन्वेंट्री भी रहता है, कभी फिक्स एसेट्स। जब स्पेयर पार्ट्स कॉमनली यूज्ड है, रेगुलरली यूज्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। और इरेगुलर यूज है, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर एसेट, तो उसको फिक्स एसेट्स बोलेंगे। तो यहाँ देखो आप सलोनी मिल्स मतलब फैक्ट्री वगैरह है, तो यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स रहते हैं, तो मशीन का स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री बना के रखें। देखेंगे 1 जनवरी 2016 ओपनिंग स्टॉक नील, नहीं है ओपनिंग स्टॉक कुछ भी। 1 जनवरी 16 को परचेज किया 100 यूनिट्स 20 रुपीज पर यूनिट। फिर 15 जनवरी को इशूड फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट्स इशू कर दिया। फिर 1 फेब को और परचेज किया 200 यूनिट्स। फिर 15 फेब को इशू कर दिया 100 यूनिट्स। फिर 20 फेब को फिर इशू कर दिया 100 यूनिट्स। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इस चैप्टर में एक ही पॉइंट पूछा जाएगा, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च इफ यूजिंग फीफो मेथड। अपन फीफो मेथड सीखें, फिर जब लीफो सीखेंगे फिर इसी सम को करेंगे लीफो से। जब वेटेड करें सीखेंगे, वेटेड भी करेंगे इसी सम का। और ये देखो दिसंबर 21, अभी 2-3 साल पहले 5 मार्क्स के लिए एकदम सिमिलर सम ये वेटेड एवरेज मेथड से आया था, जिसे आप ही खुद कर लोगे, बट जब तक मैं सिखाऊं नहीं वेटेड तब तक करो इंतज़ार। और इतना सब मैंने प्रैक्टिस के लिए रख दिया है कि अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अभी इसमें 3 बार स्टोल लेजर बनाऊंगा। P1 का पहले एक सोल्व करूंगा फीफो मेथड। आप लोग अच्छी तरह से बुक खोल के रखना और फिगर सही सही बताना। मैं आपसे हेल्प लेकर स्टोल लेजर बनाऊंगा। अभी ये क्लास 11-12 की तरह पढ़ाई नहीं होता है, एक ही सम को 10 बार करना नहीं होता है, एक ही सम को एक ही बार करना होता है। बहुत वास्ट सिलेबस है, उसलिए समझना ज़्यादा। और कभी भी सर के साथ सोल्व नहीं करना, मतलब आज तक 12 पढ़े थे वो साथ साथ कर लोगे, मेरे से पहले कर लोगे, वो प्रोफेशनल्स में नहीं करना होता है। प्रोफेशनल में एकदम जस्ट सिट रिलैक्स एंड एंजॉय करो और पूरा मन भर जाएगा तब आप लोग कॉपी कर लेंगे। तो 11-12 का अप्रोच अलग रहता है, प्रोफेशनल्स का अप्रोच अलग। आपको समझ में आ भी गया, मैं नहीं बोलूँ तो बाबा आप लोग नहीं करोगे, बाबा कर रहे क्या? हाँ आराम से ओके। सो आप लोग समझो, यू नीड सम टाइम, मेरे को पता है, बट आपके उम्र से मतलब जन्म से पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग को प्रोफेशनल अप्रोच दिला दूंगा। तो आप लोग को छापना नहीं, इंतज़ार करना है, इंतज़ार करना है और आराम से देखो। जितना मन में क्वेश्चन आ सकता है सब सामने लेकर आना, सब कुछ भाग जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं P1 सोल्व करने जा रहा हूँ। P1 का A स्टोल लेज़र बनाना पड़ेगा अपने को। कौन सा लेज़र बेटा? और मेथड आप लोग को लिखना पड़ता है। मेथड कौन सा मेथड है? मैं शॉर्टकट लिख देता हूं बट आप नहीं लिख सकते। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, फॉर्मेट क्या बताया था आप लोगों को बेटा? डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू। आप लोग पूरा फॉर्मेट मेंटेन करना। रिसिप्ट्स के अंदर 3 कॉलम्स रहेगा ना, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी देखो तो कैसे दिया है, यूनिट्स, क्वांटिटी की यूनिट्स। और रेट तो भैया इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं है, तो रेट तो एकदम बिंदास है, रुपीज़ ही लिखना। चलो रेडी है स्टोर लेजर, आप बोलेंगे आराम से। लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कुछ हड़बड़ाना नहीं, एकदम जस्ट सिट रिलैक्स एंजॉय करो। बोलो बेटा, देखो ट्रांजैक्शंस क्या दिया है, ट्रांजैक्शंस क्या दिया है। सबसे पहले क्या है, 1 जनवरी 2016 ओपनिंग, नहीं है ना ओपनिंग,
ओपनिंग रहता तो मैं यहाँ पे लिख देता 1116 ओपनिंग लिखकर पहले से माल है यहाँ पे लिख देता कितना क्वांटिटी है, अगर रहता तो नेक्स्ट समय रहेगा रेट और अमाउंट। इस समय ओपनिंग है क्या? नहीं है। ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग को मैंने हटा दिया, नेक्स्ट समय आएगा ओपनिंग। चलिए बोलिए 1 जनवरी 2016 को क्या किया आपने? परचेज करने से माल आता है, रिसिप्ट बोलो बोलो बोलो। 100 यूनिट्स 20, मेरे को कुछ नहीं आता है, आप बोलते रहो, मत सोचना सर खुद लिखेंगे। और इशू तो नहीं किया तो क्या होगा? 122,000। मेरे को कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये पता है कि जो पहले आया वो पहले गया, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैं ना जानू रे। आगे बोलो 1 जनवरी के बाद ट्रांजैक्शन 15 जनवरी 16 इशू है ना? इशू कहाँ लिखूं? रिसिप्ट में क्या? रिसिप्ट में नहीं, इशू कितना यूनिट्स? 50। देखो उसके ऊपर देखो कौन सा रेट वाला माल है? 20 वाला। तो इशू कहाँ से करेंगे? 20। कितना माल भेजना है? 50। भाव क्या लगाए? यही तो पढ़ाई है आज का, मैं कुछ ना जानू रे, बोलो 1000। अब मैं जानू कितना बचा, ये आप लोग को पता नहीं चलेगा कितना बचा। 100 यूनिट्स गोडाउन में माल था, 50 भेज दिया तो कितना बचा? 50। सेकंड बेंच सिस्टर 100 था और कितना सेंड कर दिया उधर? 50, तो बचेगा कितना? 50। रेट बताइए, रेट। वाह, चलो हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। 1 फरवरी 16 क्या है ये? ओ, परचेज करने से माल आता है। 200 इंटू 30 6,000। इशू नहीं। अब मजा आएगा, अब बैलेंस लिखेंगे ना। पहले वाला कोई माल बचा है क्या? बोर्ड पे देखो ऊपर, पहले वाला कितना बचा है? 50 20 1000। और नया माल आया क्या? 200 30 6,000। अब इशू करेंगे तो मजा आएगा। यस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 फेब। क्या हुआ बेटा? इशू कितना इशू करना है? 100। मैं एक बार रफली इधर लिख लेता हूं 100। मेथड फीफो, जो पहले आया पहले जाएगा। देख तो कौन सा वाला पहले? 20 ना 30? 20 वाला निकालेंगे, बट 20 वाला कितना माल है? तो 50। तो क्या लिखो? 50 20 1000। अरे भाई 100 चाहिए ना, अभी और 50 चाहिए, अब वो कहां से निकालो? 50 30। अरे उधर सब कोई दिमाग से बोल रहे ना, सुन के बोल रहे हो? दिमाग से तो हो गया आपका। फीफो लीफो वेटेड सब सीख गए। 1500, ये मैं भूल जाता, इसको लिखा था, गजनी है दिमाग। अब बोलो स्टॉक में कौन सा बचेगा? ये 20 वाला है ना, इशू कर दिया। ये 200 जो 30 वाला है सारा बेचा है ना, 50 दिया है। अभी भी बचेगा, कितना बचेगा? 150 30 4,500। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग समझ गए, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। फीफो मेथड समझ गए, लीफो का भी 2 सम करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया ना? फिर भी आप लोग आराम से देखना, एक बार फील होता है कि समझ में आ गया, फिर आप हड़बड़ाओगे ना, फिर डैश हो जाएगा।
क्योंकि ऑल इंडिया 9th रैंक वाला बच्चा को भी मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, ये ऑल इंडिया 9th रैंक, 96 जिसको 100 में मिला उसको भी मैं पढ़ाया हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस है मेरा। मैं थोड़ा भी फास्ट करूँ, बोलो कि मेरे साथ साथ जल्दी करो, फिर डैश हो जाओगे। और मेरा काम है सबका साथ सबका विकास। तो आप सोचना कि कितने मोर देन 50 ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स को पढ़ाया यहीं पे बैठकर। वो लोग भी बड़ा धैर्य से करते थे, तो हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं है ना, ऑल इंडिया रैंक तो नहीं मिला ना अभी तक। तो धैर्य रखे, धैर्य रखे, कंट्रोल करो आप लोग। एक बार लगेगा ये क्यों रोक रहा है सर, हमको जाने दो, बेटा नहीं नहीं बेटा, सर थोड़ा सा तंदुरुस्त होकर भेजेंगे ना। क्लियर है? चलिए बोलिए। 15 Feb के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 Feb 16 क्या हुआ? इशू। इशू एक बार लिख के रख लेता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है मेरे को। 100। तो देखो तो 20 तारीख के ऊपर कितना माल है अपने पास? 150। कितना रेट वाला? 30। यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या? इसी से तो जाएगा। बोलो भाई बोलो, कितना इशू करे बोलो? 133,000। और कितना माल बच गया? 150 था ना? 150 था 15 Feb को, 100 अभी बेच दिया, इशू कर दिया। अभी कितना बचा? 50, 30, 1500। अगर ये सम आया एग्जाम पे, इतना कर दोगे 5 नंबर मिलेगा, मिला है आपके सीनियर्स को। सो ये खत्म। पेपर सेटर ने क्या पूछा था उसे भूलना नहीं। क्या पूछा था देखो? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो जहां टेबल खत्म हो जाएगा वहां लिखते वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 50 यूनिट्स एट द रेट 30, 1500। डन। और पूछा नहीं है, पूछेगा व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशूड। जो आपने इशू किया है उसका कॉस्ट क्या है? तो पहला इशू कितना तारीख को किया था? 15 तारीख को। कितना रुपया का? 1000। फिर कब इशू किया? देखो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। 15 Feb को। कितना बेटा? 1000। और कितना बेटा? 1500। और कितना बेटा? 3000। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? ये सेल्फ नोट। सेल्फ नोट मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, अपने नॉलेज के लिए है। एग्जाम पे वही दिखाएंगे जो पेपर में लिखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स इशूड। स्पेयर पार्ट्स था ना? था ना ऊपर? स्पेयर पार्ट्स इशूड। कितना रुपया कैसे करेंगे? 1000। बोलो 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 भाई। प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 3000, 6500। डन। क्लियर है सबका? ऑल वेल। मैं दिखा रहा हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ पे। आप अकाउंट्स तो छोड़ो, कॉस्टिंग जो 100 मार्क्स का मिलेगा आपको नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे पहला चैप्टर मटेरियल कॉस्ट होता है जो पढ़ा रहे ना। देखो ये यहाँ पे फिर से मिलेगा आपको, पूरा का पूरा इंटर पे मिलने वाला है आपको। फीफो, लीफो, वेटेड और 10-10 नंबर का सम्स वहां भी आता है। इसलिए ये 11-12 पे तरह नहीं लेना बेटा आप लोग। एक एक बात जो मैं बोलूंगा टेक इट वेरी सीरियसली, और ऐसा दिल से लेना कि 3 साल ना भूलना। फिर बाद में सीए बनने के बाद तो याद ही आ जाएगा जब पैसा देखोगे तो। ये देखो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। पहला मेथड फिर से सिखाया जाएगा स्पेसिफिक, वही पहचान कौन, फीफो, लीफो, और भी है सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। क्वेश्चंस देखो आप इंटर का, कॉस्टिंग का देखो, अकाउंट्स तो छोड़ ही दो, कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चैप्टर्स जो आप पढ़ रहे हो। ये इंटर का पेपर है, सीए इंटर का, सीएमए इंटर का। ये देखिए स्टोर लेजर इंटर में बना के दे देते हैं कि कौन इतना मेहनत करेगा, फाउंडेशन में तो पढ़े ही आप लोग। ये स्टोर लेजर कहाँ गायब हो गया? यहाँ पे आएगा।
ये सम हम लोग फाउंडेशन में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये देखिए, प्रिपेयर स्टोल्ड लेजर फीफो मेथड, ये 12 मार्क्स के लिए है इंटरमीडिएट पे, इसलिए किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, और बहुत आसान भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। ये देखिए होमवर्क सम है, इसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर स्टोर लेजर, कुछ दिन लीफो लगाया, कुछ दिन फीफो लगा दिया। ये देखिए स्टोर लेजर सोल्व करके रखा है, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस। ये जो आप सीख रहे हो इट्स नॉट फाउंडेशन, लाइफ टाइम के लिए, इसलिए कभी भी समझ में आ जाए तो सोचते हैं कि ये थोड़ा समझा है, आगे तो बहुत कुछ है, इसलिए धैर्य रखो। ये देखिए बच्चों लोग को समझ दिया जाता है सोल्व करने के लिए। ये देखिए फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड, ये सारा समझ तो आप ही कर लोगे अभी, इसलिए फाउंडेशन बहुत अच्छा से पढ़ेंगे ना, इंटर इज वेरी 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 इजी हो जाएगा। तो दौड़ना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, मैं तो नहीं दौड़ूंगा क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर क्या है। आप लोग को विजुअलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इंपॉर्टेंस इट्स नॉट लिमिटेड टू क्लास 11-12 फाउंडेशन तक, सो डेट आप सीरियस हो जाए। एक दो दिन के बाद दिखाना छोड़ देंगे, बट आप लोग को सीरियस बना रहे कि हर एक चीज ध्यान से देखना है, समझना है। अब आप लोग कॉपी करेंगे, अब एक क्लास वर्क देंगे, उसमें आपको जो स्पीड मेंटेन करना है करना। छाप लीजिए। फर्स्ट बेंच झगड़ रहे हो क्या? उधर दूर बैठे भाई लोग, डिस्कनेक्शन तो नहीं हो रहा है पक्का? दैट साइड हेलो तीनों ब्रदर्स, ठीक है, हाँ कीप स्माइलिंग लाइक दिस। वो बच्चा नहीं स्माइल कर रहा, ठीक है अभी हंस रहा है। यस बबलू भैया, व्हाट्स योर डाउट? आईसी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर पा रही हो? नहीं, जो आईसी आई है, हाँ तो बाकी का देख लेना, कल क्लास नहीं है, मंडे को क्लास है, टाइम मिल जाएगा, देख लेना। और आईसी बहुत चॉकलेट वॉकलेट खा रही है इधर उधर, ये तो फैक्ट्री लगा लेगी, ये तो दुकान खोल लेगी। सबसे ऊपर बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, किसका, किसके काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हैं? सलोनी मिल्स। सलोनी गुस्सा हो जाएगी फिर। सलोनी मिल्स, स्टोर लेजर, फीफो मेथड। लास्ट बेंच बोर्ड दिख रहा है? लास्ट बेंच बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है? साइज छोटा कर रहे हैं, दिख रहा है सबको? लास्ट बेंच, लास्ट बेंच भाई लोग, दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ?
सेल्फ नोट पे जो लिखा है वो एग्जाम में नहीं दिखाना है, आपके नॉलेज के लिए, और आंसर दिखाना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। मानवी डन? एनी डाउट? फर्स्ट फरवरी तक हो गया क्या सबका? फर्स्ट फेब तक हो गया? एनीवन लिख रहा है फर्स्ट फेब? एनीवन फर्स्ट फेब पेंडिंग है? 15 फेब? 15 फेब कोई लिख रहा है क्या? 15 फेब थर्ड बेंच 15 फेब तक हो गया? डन भाई? चलो हो गया लगता है सबका। अब इस क्वेश्चन में ना लीफो भी पूछा है, देखो तो बेटा लीफो पूछा है क्या, और वेटेड भी पूछा है ना। अपने लीफो वेटेड सीखे नहीं है तो जितना जगह फीफो में लगा है उतना जगह लीफो के लिए वेटेड के लिए छोड़ के एक नया सम प्रैक्टिस करेंगे। 2 बार और स्टोर लेजर बनेगा, एग्जाम में एक ही मेथड से आएगा, इतना नहीं, 10 नंबर नहीं देता है कंजूस लोग, 5 ही देता है। तो यहाँ पे 2 टेबल और बनेगा ना, एक लीफो का और एक वेटेड का, जगह छोड़ दीजिए इसी अंदाज से। अब एक सम मैं समझाता हूं, ये आप लोग ओवरटेक कर सकते हैं, नॉलेज हो गया, पहले समझिए। P3 में आएंगे सभी बच्चे, और आप लोग 2 स्टोर लेजर बनाने का जगह छोड़ना, एक लीफो का और एक वेटेड का, इतनी ही जगह वहां भी चाहिए। आइए P3 हम लोग समझेंगे, समझने के बाद आप लोग अपने स्पीड से करना, बट क्वेश्चन समझो, पहले लाइन पे ट्विस्ट है। स्टार्ट करूं? लास्ट बेंच गुड़िया लोग स्टार्ट करूं? T Limited furnishes following store transactions for the month of September. Prepare store laser FIFO method. अंडरलाइन करिए, कौन सा मेथड से स्टोर लेजर बनाना है आपको? FIFO मेथड से। ध्यान देना एग्जाम में, अदरवाइज ये गड़बड़ हो सकता है मेथड को देखकर। फर्स्ट पॉइंट ट्रिकी है, ध्यान से देखना। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, 1 सितंबर को ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक 25 यूनिट्स और वैल्यू बता दिया 162.50। 1 सितंबर को जो माल बचा है उसका रेट नहीं बताया, 25 यूनिट्स का 162.5, फटाफट डिवाइड करो तो 162.5 डिवाइडेड बाई 25 या 6.5 करके 25 यूनिट्स है। बस यही ट्विस्ट था। ओपनिंग स्टॉक 25 यूनिट्स है, उसका रेट नहीं बताया, वैल्यू बता दिया, वैल्यू, रेट पर यूनिट रेट नहीं बताया। तो फिर हम लोग 162.5 डिवाइडेड बाई 25 कर दिया, तो रेट क्या निकला? 6.5।
यानी 25 यूनिट्स था, रेट है 6.5। क्लियर है सबका? रेट नहीं बताया था, क्या बता दिया था? वैल्यू, टोटल बता दिया था, टोटल मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? ओके, कैसे निकला 6.5? कैसे निकला 6.5? या लिख लेना यहीं पे ब्रैकेट में 162.5 रुपीज 25 यूनिट्स के लिए है, तो एक यूनिट का रेट हो गया 6.5। डन। चलो अब 4 सितंबर को इशू सक जाएंगे और 6 सितंबर को रिसीव फ्रॉम BN कंपनी। हम लोग सप्लायर से खरीदे, सप्लायर का नाम है, हम लोग को कोई मतलब नहीं। रिसीव 50 यूनिट्स, क्या भाव पे देखो तो 5.75। फिर आपने इशू किया, फिर आपने इशू किया, फिर आपने इशू किया, फिर आपने रिसीव किया, फिर आपने इशू किया, तो सक जाएंगे। नाउ आप लोग अपने स्पीड में चलो और कोई कोई बच्चे मेरे साथ चलो। आप मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं चलना छोड़ दूंगा, तो आप मेरे साथ ही रहो, आराम से साथ साथ चलते हैं। जिनको हमें छोड़ के आगे जाना है जाओ आप लोग, हम लोग का इंतजार करो। यस, और उम्मीद करेंगे आगे के कोई कोई बच्चे लोग, लल्ला लोग, गुड़िया लोग हम साथ साथ हैं। ओके, कंपनी का नाम बताइए, कंपनी का नाम बताइए। टी लिमिटेड। और क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? क्या बनाने जा रहे हैं? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर मेथड कौन सा लगाएंगे? या आप लोग शॉर्ट नहीं लिखना, शॉर्ट लिखोगे तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलेगा। शॉर्ट नहीं लिखना कोई भी बच्चा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओवरटेक अलाउड है। सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, दौड़ो जितना दौड़ना है। मैं बोल दूंगा बेटा, आपके स्पीड को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, जब जरूरत है तब डेट, और जब मैं ना बोलूं तो सोचना कि सर बोल दिए ना, तो नहीं करना है। पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस के अंदर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। फॉर्मेट प्रॉपर बनाना, जिनको फुल मार्क्स चाहिए, मार्क्स कट जाएगा नहीं बनाने से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन देखो भाई। यस, डेट क्या लिखूं? डेट, ओपनिंग। ओपनिंग तो रिसिप्ट पे भी नहीं, इशू पे भी नहीं, बैलेंस पे। कितना लिखूं बैलेंस पे? 25। रेट नहीं दिया है, रेट क्या लिखूं? 6.5। और वैल्यू क्या लिखूं? 162.50। सेकेंड बेंच, समझ में आया? रेट निकालना फिर से समझाओ? ओके, ठीक है, हो गया। 1 सितंबर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलिए। 4 सितंबर। गुड़िया लोग फास्ट तो नहीं हो रहे? सब ठीक ठाक है? आप लोग खुद कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। 4 सितंबर इशू करेंगे। इशू कितना इशू करेंगे? 8 यूनिट्स। रेट क्या लगाएंगे बेटा? देखो तो ऊपर कितना वाला माल, कितना वाला माल है? बोलो भाई, 6.5। 8 इंटू 6.5 नहीं हो रहा है तुम लोग का? हाँ, कैलकुलेटर नहीं है? हाँ, यस यस मैम, इन लोग पीछे रुक गया। कैलकुलेटर नहीं इधर? हाँ, और इसके कैलकुलेटर है ना? हाँ ठीक है, बोलो बेटा। 52 लिखो। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस कितना बचा? 25 था, 8 चला गया। 25 था, 8 चला गया, 17। रेट 6.5, 110.5। बोल ऋतिक, क्या डाउट है?
आपको क्या इंतजार है? नेक्स्ट 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 6 सितंबर 98, ये हो गया 4 सितंबर सबका। बेटी ये समझी 8, ये 17, ओके। 25 माल था, 8 इशू कर दिया, माल था, 8 इशू कर दिया, तो 17। 4 सितंबर के बाद कहाँ चले? 6 सितंबर को फिर से क्या हो गया बेटा? रिसीप्ट या परचेज, परचेज ही लिख लेता हूं। कितना रिसीप्ट हुआ? 50 यूनिट्स, 5.75, 50 इंटू 5.75 कितना होगा? 27 ओके 287। सामने वाले सो रहे हो क्या? बोलो भाई। 287, ठीक है। इशू 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 नहीं है। अब बैलेंस में देखो पहले से कितना माल पड़ा है। अरे उधर पीछे बैठे भाई बंधु लोग थोड़ा सपोर्ट करो। ओवरटेक कर लिया, ठीक है जाओ, उधर भी कर लिया ओवरटेक, चलो आगे चलो। अरे कोई तो मेरे साथ रहो। अरे बोलो भाई पहले से कितना माल है? हाँ 17, ये तो रहेगा ही रहेगा। 17 इंटू 6.5, 110.5। और नया कितना माल आया? नया कितना माल आया? 50। हाँ बाहर जाके बात कर। 5.75, 287.5। ऊपर प्रोजेक्टर है भाई लोग, हाँ ऊपर प्रोजेक्टर है। सिक्स सितंबर हो गया क्या? चलो 6 सितंबर के बाद क्या है? 7 को क्या हुआ बेटा? इशू। कितना इशू? 12। अब बताओ बेटा 12 कहाँ से इशू करे? देखो 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 7 के ऊपर कितना माल है, यहाँ पे देखो पुराना माल कौन सा है? 6.5। तो इशू कहाँ से करूँ? 6.5 से। कितना इशू करना है? 12। रेट क्या लगाएंगे? रेट क्या लगाएंगे? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 6.5। सेकेंड बेंच को प्रॉब्लम हो रहा है, इनको समझा दे दो, आप लोग करो आगे चलो। बोलो बेटा। कौन सा? नहीं 17 नहीं गया, 8 गया, 17 बच गया, ठीक है खत्म 4 तारीख का। फिर 6 तारीख और खरीदे 50। अभी 2 रेट, अभी ये माल है अपने पास 17 यूनिट्स है 6.5 वाला, और 50 यूनिट है 5.75। अब बेचेंगे ना तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस 6.5 डन। समझा के छोड़ेंगे बेटा, टेंशन मत लेना। यस सेकेंड बेंच सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बोलो 12 का क्या रेट लगा है? सेकेंड बेंच ही बोलो। 6 ये तो बैलेंस बचा है, इसी से तो बेचेंगे, ये स्टॉक में है। अरे बैलेंस स्टॉक तो 6.5, तो कितना बचा? 17 से 12 बेच दिया, कितना बचा बेटा?
और इसका रेट अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट 78। तो 17 से 12 बेच दिया, अभी भी स्टॉक में कितना बचा, 17 से 12 बेच दिया, तुम लोग करो, और 17 से 12 बेच दिया, कितना बचा 5। रेट क्या, रेट 6.5, 32 पॉइंट, और 50 वाला तो बेचा ही नहीं, ये स्टॉक में अभी। क्लियर? क्या प्रॉब्लम बेटी आपको, बोलो बोलो। 50 वाला तो बेचा ही नहीं ना, 17 वाला ही बेचा, तो 50 वाला एज इट इज रह गया। डन। स्टॉक में अभी भी स्टॉक में क्या है बेटा, 5 यूनिट 6.5 और 50 यूनिट्स 5.75, ये स्टॉक में। अब आगे बेचते समय कहां से बेचेंगे, या फीफो मेथड से 5.75 से बेचेंगे। ओल्ड कौन सा है, 6.5 से बेचेंगे। 6.5 खत्म होने के बाद हाथ लगाएंगे किस पे, 5.7। यस यस। चलो 7 तारीख के 7 के बाद क्या है, 12 को फिर से क्या है, इशू। इशू कितना है बेटा, इशू 15 यूनिट्स। अब देखो तो बेटा 12 तारीख के पहले कितना स्टॉक था, पुराना स्टॉक कितना था, पुराना स्टॉक 5 था ना, पुराना स्टॉक यही है ना 5। तो फिर क्या करूं बेटा, 5, 6.5, 32.5 और टोटल 15 चाहिए ना, तो यहां से बेच दिया। अब कहां से बेचेंगे, ये तो खत्म हो गया, बोलो बोलो भाई, 5.75 कितना बेचेंगे, 10, 57.5। आइए स्टॉक, कौन सा स्टॉक बचेगा, 6.5 वाला तो खत्म, 5.75 वाला 50 था, 10 दे दिया, तो कितना बचा 40, 230। ये बैलेंस वाला कॉलम ना बेचा नहीं है सिस्टर, सेकंड बेंच, बैलेंस वाला तो गो डाउन में माल है। बैलेंस वाला कॉलम का मतलब यह स्टॉक में सामान है, तो हमेशा ऊपर से निकाल देना, बस यही है। अब ये समझी 40 कैसे बचा, ये 40 कहां से बचा, ये 5 वाला माल तो यहां निकल गया, और 50 से 10 यहां गया, तो कितना बचा 40। चलो हो गया। 12 सितंबर के बाद बोलो 13 को इशू 20, तो 13 को तो प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी कितना वाला माल है, ओनली 5.75, बता दो बेटा, 20, 5.75, 115, स्टॉक में कितना बचेगा, 20, 5.75, 115। सेवेंथ, 12th और 13 हो गया, सेकेंड बेंच हो गया 13 तक, कहां पहुंचे, कर लो 12। यस भैया, आप कहां पे, आपके पीछे वाले भैया कहां पे, 15 में पहुंच गए, ओवरटेक कर दिया, हाँ यस, कीप गोइंग। 12, 13, 12, 13 हो गया सबका,
सेकंड बेंच हो गया 13 तक, कहाँ पहुंचा? 12 तो लिख लो फटाफट। चलो अब बोल, अब 13 को कितना माल बचा है बता देना बेटा। 13 को बोर्ड पे देखना, 13 को स्टॉक कितना है बोलना, 20 यूनिट्स 5.75 और कितना रुपया 115। अब आगे जब बेचना होगा यहीं से बेचेंगे। चलो देखो तो 13 के बाद क्या आ गया, 15 परचेज, कितना परचेज 25, 6.1, 152.5, इशू नहीं है। अब बैलेंस में कितना आएगा देखो, पुराना कितना माल है, पुराना कितना पड़ा है अपने पास, पुराना 20 पड़ा है, ये तो रहेगा ही रहेगा। और नया माल कितना आ गया, नया 25 यूनिट्स 6.1, 152.5। अब बोलेंगे 15 तारीख को हमारे पास गोडाउन में कितना माल है, तो बोलेंगे 20 यूनिट्स 5.75 करके, 25 यूनिट्स 6.1 करके। अब बेचना होगा तो कहां से बेचेंगे, पहले 5.75। यस, आ गया बेचने का दिन। देखो कितना बेचना है, कितना 10। कौन सा माल निकालू, 5.75 वाला ना 6.1 वाला, 5.75। 20 यूनिट्स था, 10 यूनिट बेच दिया। अभी भी स्टॉक में पुराना माल कितना बचेगा, 20 से 10 बेच दिया, 10। यस, 5.75, 57.5 और 25, 6.1, 152.5। खत्म हो गया। यस, इसमें पूछा नहीं है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर भी ये तो मैं इंटर का सम को काट के फाउंडेशन में डाल दिया था, फिर भी आप लोग लिख देंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखो तो कितना स्टॉक कितना बचेगा बेटा, 17 को वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये दोनों को जोड़ देने से भी हो जाएगा, 57.5, 152.5 कितना 210। यस, लास्ट बेंच हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ठीक है। उधर भी हो गया, उधर भाई लोग झगड़ रहे हो क्या, हो गया उधर भाई। इधर सेकंड बेंच पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। आपका हो गया क्या, किस तुम्हारा हो गया क्या गुड़िया? चलो अब एक और एक सम लेते हैं फीफो मेथड का, वो थोड़ा सा उल्लू बनाने वाला सम है, उल्लू बनाने वाला सम। मैं नहीं बताऊंगा ना तो उल्लू बन जाएंगे, मैं बता दूंगा अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को। और एक फीफो का सम करते हैं, और फीफो का सम चाहिए तो फटाफट इंटर में आओ, मन लगा के पढ़ो, इंटर में फिर से पढ़ोगे फीफो लिफो, और वहां इतना टाइम नहीं देंगे बट पढ़ाएंगे फिर से एक बार। इंटर में भी आपको पढ़ना है सेम सम, ये सम इंटर का ही था, मैंने एक दो आइटम काट के फाउंडेशन में डाल दिया। चलो एक सम लेते हैं और फीफो मेथड का, ये डन सबका? यस, ये देखो ये क्वेश्चन P6 दिखा सबको, ध्यान से देखना कैसे पेपर सेटर उल्लू बनाता है अगर मैं ना बताऊं आपको तो। हिंदुस्तान लिमिटेड फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स। 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स 1.75, समझ में आया रेट। 5 मार्च को परचेज किया 150 यूनिट्स 1.5। 12 मार्च को परचेज किया 300 यूनिट्स 1.6 और फिर इशू किया 8 मार्च को 200 यूनिट्स, 18 मार्च को 250 यूनिट्स,
व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फीफो मेथड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इशू, फीफो मेथड। लीफो, वेटेड सब पूछा है। इसके बाद अपन लीफो ही सीखेंगे। इसको अगर मैं नहीं पढ़ के समझाऊं तो गलती क्या करोगे आप लोग, डेट में गलती कर देंगे। आप लोग ऐसे करें, ओपनिंग स्टॉक परचेज इशू कर दोगे, यही बड़ा मिस्टेक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक 1 तारीख का है, सही है। 5 तारीख को परचेज है, फिर 5 के बाद क्या 12 तारीख आता है क्या, 8, तो फिर इशू। अगर इस बात को ध्यान नहीं देंगे ना तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीक्वेंस में कर देंगे। और किए हैं, मैं तो 20 साल से ज्यादा हो गया ये सब पढ़ा रहा हूं, किए हैं, 90s वाला भी किया है। तो सीए का पेपर जो आप जानते हो ना, उसी को इस तरह से घुमा देता है कि उनको पता है कि ये बच्चे गलती करेंगे ही। उसमें से कुछ कुछ बच्चे बहुत होनहार है, वो निकाल लेते, और कुछ कुछ बच्चे आरजी का बात मानते, वो भी निकाल लेते। तो सभी निकाल लेते, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ आ गए तो उनका सारा चाल मैं देख रहा हूं 20-25 साल से, सब कुछ पता है। इन बच्चों के साथ धोखा नहीं होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है वो लोग तो मैनेज कर ही लेता है। आरजी तो सबके लिए बना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट को 90+ दिलाना है, एवरेज बच्चों को पास करवाना है, बस ये नाम डालने से हो गया। ये नहीं पूछता है कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर मिला है उसी के पास ऑडिट करवा जाएगा, ऐसा नहीं। तो चलो स्टोर लेजर बनाने से हमारा दोनों काम हो जाएगा कि नहीं, बोलो तो। ओवरटेक अलाउड, दौड़ने वाले दौड़ो, और जो ओले ओले चलते हो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। P6 कौन है भैया, कौन है P6 में, कौन है मालिक, मालिक कौन है। मैं आज बस सेकंड बेंच गुड़िया से बात करूंगा और किसी से बात नहीं करना चाहता हूं। और पीछे बैठे दूर बैठे भाई लोग अगर प्रॉब्लम है तो बाकी का आज का क्लास का सारा पैसा सेकंड बेंच के गुड़िया लोग दिया है, बस उनको छोड़ के, खुशबू नाम है ना, उनको छोड़ के वो पैसा नहीं दिए, तीनों गुड़िया दिए, और बाकी सब पीछे बैठे भाई लोग, बाकी सब खुद करो। हिंदुस्तान लिमिटेड, स्टोर लेजर, कौन सा मेथड, कौन सा मेथड, बेटा वो पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाए ना, छोड़ दे, ऑप्शनल है, छोड़ दो, मार्क्स नहीं कटेगा। न बना दो, बना ही दिया, चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड बेंच हम साथ साथ है, स्टार्ट करेंगे। देखो तो बेटा पहला ट्रांजैक्शन क्या है, पहला ट्रांजैक्शन ओपनिंग, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 100 यूनिट स्टॉक में है, रेट है 1.75, अमाउंट हो जाएगा कितना 175। अब बेचेंगे तो यहीं से बेचेंगे, ठीक है, कहां से बेचेंगे 1.75 से। हो गया पहला ट्रांजैक्शन। सेकंड बेंच भाई लोग बात नहीं करो, खुद ट्राई करो, नहीं सकते हैं तो बोर्ड पे देखो। चलो भाई सेकंड ट्रांजैक्शन बताएंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन कौन सा होएगा, कितना तारीख को 5 मार्च, परचेज करने से रिसीव होता है कितना 150, 1.5 मल्टीप्लाई करो, अब बैलेंस में कितना आएगा, पुराना माल भी आएगा और नया माल भी आएगा। देखो तो पुराना माल कितना है, पुराना माल ऊपर बैलेंस पे होगा, देखो 100, 1.75, 175, और नया माल 150, 1.5, 225। अब कभी बेचना होगा तो कहां से बेचेंगे 1.75 से,
वो खत्म हो जाएगा तो कहां से बेचेंगे? 1.5 से। चलो चलो 5 तारीख के बाद 12 तारीख आता है क्या? 8 मार्च 8 मार्च 8 मार्च 8 मार्च को इशू 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 कितना इशू? 200। तो पहले हम लोग 1.75 वाला बेचेंगे। 1.75 वाला कितना है? सिर्फ 100 है ना? तो 100 है ना? बोलो भाई, बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे 1.75 वाला बेचेंगे, वो कितना? 100। तो पहले उसको निकाल देते हैं। 100 1.75 वाला बेच दिया, 100 खत्म। अरे और 100 चाहिए, कहां से बेचेंगे? 1.75 से 100 और बेच देंगे। सॉरी 1.5 से 1.5 से तो कितना होगा? 150। तो अब स्टॉक में कौन सा बचेगा? 50 बचेगा। 1.5 75। यस, ये हो गया 8 मार्च का। 8 मार्च का 8 मार्च के बाद कौन सा आएगा? 8 मार्च के बाद 12 मार्च को क्या किया? परचेज करने से रिसीव्ड हो गया 480। रिसीव्ड हो गया 480। देखो पहले कितना माल पड़ा था, पहले जो बैलेंस था वो तो आ ही जाएगा। कितना माल था? 50 1.5 75 और नया माल कितना आ गया? 300 1.6 480 हो गया। 12 मार्च का भी हो गया। यस ब्रदर, आपको प्रॉब्लम हो रहा है? कहाँ पहुंच गए आप? हाँ 18। अरे ओवरटेक कर रहे हो, बार बार मैं तुम्हें देख रहा हूं। हम आपसे बात ना करो, आप ओवरटेक करके जा रहे हो। अच्छा चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। 12 मार्च के बाद कौन सा ट्रांजेक्शन? एक ही है क्या? ओ खत्म। इशू इशू 250। फीफो मेथड, पहले पुराना वाला माल, पुराना वाला कौन सा है? 1.5। 1.5 तो 50 है, तो 50 निकाल दूं। 1.5 और चाहिए 200, और 200 कहां से निकाले? 1.6 से 200 1.6 कितना आएगा? 3। और कितना माल बच जाएगा? 100 1.6। यस खत्म। अब पेपर सेटर ने क्या क्या पूछा है वो कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं। पेपर सेटर ने पूछा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए भाई बोलिए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स 1.6 160 है ना? देखो तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर दिया जाए कंप्यूटर महाराज? ऑप्शन बॉम्बे। हाँ बी। कोई सी बोल रहा है क्या? कोई डी बोल रहा है क्या? हाँ ठीक है डन, ऑप्शन बी। और क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ इशू। वैल्यू ऑफ इशू, बेटा इशू का कॉलम को जोड़ते हैं। देखो तो पहले 175 रुपीज, फिर कितना 175 के बाद 150, फिर कितना? इशू इशू 75, फिर 320 हो रहा है। चलिए बोलिए इशू का कितना आएगा ब्रैकेट में? 175 150 75 320 सब जोड़ के 720। कंप्यूटर महाराज किसको लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन डी को। जिनका नहीं वो छाप लीजिए। अब मैं फीफो मेथड अब नहीं समझाने वाला हूं, किसी को समझ नहीं आएगा तो फिर से एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा देंगे। फीफो इज डन। अब चलते हैं लीफो पे। लीफो मेथड पे काम करेंगे आज। फीफो इतना समझा दिया ना, अब लीफो तो अब सारा मेथड आसान ही लगेगा।
ये इस गुड़िया कुछ कंफ्यूजन है क्या तुम्हारा? वही से हो गया? मानवी बाजू वाली गुड़िया लिख रही है, कोई हो गया? उधर भाई लोग आगे बढ़े। ऑल वेल, सेकेंड बेंच सिस्टर्स हो गया। देखो तो फीफो मेथड का नोट नंबर क्या था? फीफो मेथड जो हेडिंग लगाए थे, नोट नंबर क्या है? थर्ड नोट बाद में सिखाएंगे फीफो का। फीफो 6 था। 6 के अंदर पहला था कॉस्ट मेथड, नॉन कॉस्ट मेथड। फिर 6 के 1 था, वो 6 का 2 था, ओके 6 का स्पेसिफिक था। ओके स्पेसिफिक में कुछ पढ़ाना नहीं था। 2 था फीफो। अभी लिखेंगे लीफो 3 नंबर। कैसे भी नंबरिंग कर लो, बट मेरा नोट्स बहुत सिस्टमेटिक होता है रिवीजन के लिए, उसलिए वैसे लिखने से ठीक है जैसे मैं लिखाता हूँ। सेकंड बेंच हो जाए तो आवाज देना, आवाज देना, आवाज देना। बेटा इसमें भी तो आप लोग को फिर से करना पड़ेगा ना, लीफो के लिए, वेटेड के लिए करना पड़ेगा ना। मन है तो जगह छोड़ दीजिए, नहीं मन है तो बाद में कर लीजिएगा। छोड़ना है ना अपने को लीफो और वेटेड। सो मैं स्टार्ट करूं लीफो मेथड। सेकेंड बेंच फीफो का पहला एग्जाम्पल देना, तो फीफो का फर्स्ट एग्जाम्पल देना, तो फीफो का फर्स्ट एग्जाम्पल। First example, 1st March purchase 100 units 500। और बोल 10th March purchase 200 units 6। और बोलो 20 March issue 250 यूनिट्स। थ्योरी वगैरह लिखाएंगे, नाम से ही अब फीलिंग्स आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट आया वही निकलेगा। तो देखो तो आपने 2 बार माल लाया, एक 1 मार्च को 100 यूनिट्स 5 रुपया करके, 10 मार्च को 200 यूनिट्स 6 रुपीज करके। सबसे लास्ट कौन सा माल आया है? 6 वाला आया है ना। तो 200 यूनिट्स को पहले इशू करेंगे, 6 वाला माल को। इसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो 250 यूनिट्स मैं इशू करूंगा या बेचूंगा, उसका कॉस्टिंग, दोनों में से सबसे लास्ट कौन सा आया था? 6 वाला। तो फिर इशू कैसे होगा? इशू कैसे होगा? फ्रॉम 10th मार्च परचेज वाला इशू करेंगे ना। कितना? 200 इंटू 6 1200। लेकिन 250 भेजा है ना, 250, तो ये खत्म। और 50 चाहिए। 50 कहां से देंगे? 5 से। तो फ्रॉम 1st मार्च का परचेज से कितना? 50 इंटू 5 250। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? सर 100 खरीदे थे, 200 खरीदे थे, उससे 250 बेच दिया। स्टॉक कितना बचा? 50 यूनिट्स। किधर से? 6 रुपया वाला ना 5 रुपया वाला? 5 रुपया वाला। डन। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा? 50 यूनिट्स इंटू 5 हो गया लीफो। कितना? 250। अब जितना सम फीफो में कराया तो सारे सम को ढूंढ के फिर से लीफो में पढ़ाएंगे।
और स्टोर लेजर। अब धीरे धीरे आप लोग को ग्रीन सिग्नल देंगे कि आप लोग दौड़ सकते हो। इधर भी 3 नोट्स होगा। पहला नोट होगा इशू कहां से करेंगे, न्यू लेटेस्ट परचेज से, न्यू वन। इशू नया वाला, क्लोजिंग स्टॉक पुराना वाला। और कब ये एडवाइजेबल है, कब क्या, वो सब लिखाना है, वो टेक्निकल है, थोड़ा इंतजार करेंगे। अभी नोट बढ़ाएंगे अपने कॉपी में। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉपी में लिखेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉपी में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, नॉट परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। ये हिटलिस्ट क्वेश्चन बनता है, कौन सा मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट नहीं करता है, AS2। ऑडिट में जाएंगे, कभी भी कोई क्लोजिंग स्टॉक लीफो मेथड से करेगा तो आप अलाउ नहीं करेंगे, या तो फीफो या तो वेटेड से। बट आपको सीखना है लीफो मेथड भी, बट ये अलाउड नहीं है। कॉस्टिंग के लिए कर सकते, कुछ इंटरनल पर्पस के लिए कर सकते, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, वो लीफो मेथड से अलाउड नहीं है। फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए सीखना है। इधर 3 नोट्स होएगा। नोट नंबर 1, इशू कहां से, इशू न्यू वन, लेटेस्ट परचेज, कुछ भी लिख लो, नया वाला, लेटेस्ट परचेज, न्यू रेट, लेटेस्ट परचेज, नया वाला, कुछ भी लिख लो, डन। इशू नया रेट वाला, लेटेस्ट परचेज वाला, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचेगा, ओल्डेस्ट वन, पुराना वाला। अपना हिंदुस्तानी बात करना, इशू करेंगे नया वाला, बचेगा पुराना वाला। जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है, इशू करेंगे न्यू रेट वाला और क्लोजिंग स्टॉक पुराना, बस खत्म। और फिर नोट नंबर 3 बहुत टेक्निकल है, 3-4 लाइन छोड़ देना और इस एग्जाम्पल का आनंद उठाइए, आनंद उठाइए, इस एग्जाम्पल का आनंद उठाइए। 3rd नंबर नोट के लिए जगह छोड़ देना, 2-3 लाइन, और इस एग्जाम्पल का आनंद उठाइए। इसी को हम लोग कल वेटेड में भी डालेंगे, इसी को कल हम लोग एवरेज मेथड पे भी डालेंगे। एक ही एग्जाम्पल चलते रहेगा, चलते रहेगा। कॉपी कर लो, एग्जाम्पल कॉपी कर लो। बड़ा चोरी हो, अभी बोला पहले कर ली। कोई कोई चोरी लोग भी होते हैं क्लास में, पहले ही लिख लिया। तो चोर लोग भी है, सॉरी चोर बोलना आप लोग के इंसल्ट है, डाकू लोग भी है। कैसा लग रहा है फीफो लीफो, अच्छा लग रहा है ना? मैंने बोला था ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे थोड़ा सा टफ वाला पॉइंट भी है, बट ये स्टोर लेजर बड़ा मजेदार है। किस्मत वाले को 5 नंबर मिल जाता है आसानी से। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं मैटर को। issue 250 units from new is 6, old is 5। नया 6 वाला है, पुराना 5 वाला है। ये डन, ये डन। चलो इसको स्टोर लेजर में छापता हूं मैं, स्टोर लेजर बनाता हूं। स्टोर लेजर ओवरटेक अलाउड है, ओवरटेक कर सकते हैं। कौन सा मेथड करेंगे बेटा? लीफो, फीफो नहीं। अब तो हम लोग फीफो कंप्लीट कर लिए बेटी। डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीप्ट,
ईशू बैलेंस। सेकेंड बेंच गुड़िया लोग, आप लोग मेरे को हेल्प करो, आपके हेल्प के बिना आरजी आगे बढ़ नहीं सकता। चलिए बोलो बेटा, सेकेंड बेंच बेटी लोग मेरे को हेल्प करो। डेट बताओ, डेट 1 मार्च को परचेज किया, रिसिप्ट होएगा, परचेज करने से रिसिप्ट होएगा कितना, 100, 500। इशू नहीं किया तो बैलेंस में कितना बचेगा, 100, 500। थैंक यू। चलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 मार्च को फिर से क्या किया, परचेज, हाँ रिसिप्ट होएगा 200, 6, 1200। स्टॉक में पहले वाला माल लिखेंगे, पहले वाला माल कितना था, पहले से कितना माल था, 100, 500। और नया वाला माल भी आ गया 200, 6, 1200। अब कभी बेचना होगा तो कौन सा माल बेचेंगे, नया वाला कौन सा है, लीफो मेथड, मतलब नया वाला कौन सा है, 6। चलो बेटा बेचता हूं, कितना तारीख को बेचो, 20 मार्च। इशू कितना इशू करना है, 250। सबसे नया वाला कौन सा, नया वाला है जो नीचे है वो नया है, 200, 6, 1200। लेकिन 250 चाहिए, नया माल खत्म हो गया, अब क्या करो, अब 5 से तो 50, 5, 250 तो कितना बचेगा, यहां से 100 था, 50 चला गया, अब कितना बचेगा, 55, 250। डन। बड़े बड़े सब अपने लीफो मेथड का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक होमवर्क देने जा रहा हूं मैं, छोटा सा सम। ये P2 दिख रहा है सबको, प्रॉब्लम 2 दिख रहा है क्या, ये वेटेड एवरेज पूछा है ना, बट हम लोग इसको फीफो से भी सोल्व करेंगे, लीफो से भी करेंगे। तो आप लोग P2 को फीफो मेथड से सोल्व करना सिंगल होमवर्क है, अच्छी तरह से लिख लेना। प्रॉब्लम 2 को कौन सा मेथड से, फीफो। और पूरा यही कॉपी पेस्ट है, सलोनी मिल्स का ही सम है, फिगर चेंज कर दिया। थोड़ा दी 1-2 बार टफ लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो ये बड़ा आसान लगेगा। लिख लेना यहीं पे क्वेश्चन में, वेटेड ऑब्लिक फीफो ऑब्लिक लीफो सब करना है अपने को। बट आज होमवर्क क्या दिया, ओनली फीफो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग
लीफो, वेटेड, सिंपल एवरेज सारे कर लेंगे क्योंकि आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो था स्टोर लेजर का, उसलिए टाइम लग गया। नाउ छुट्टी, एंजॉय करो आप लोग अपना सैटरडे संडे।